हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा वर्ब चैप्टर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम वर्ब को स्टार्ट करते हैं। वर्ब में हमने कल थोड़ी बहुत वर्ब के बारे में जाना था, कहाँ पर कौन सी अप्लाई करेंगे, भाई डिफरेंस क्या है किसी किसी वर्ब में ईडी लगने से। जैसे हमने पढ़ा था स्प्रेड, वहां पर हमने सेपरेटेड लगने से वो पढ़ने में हमें ठीक लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में इसकी ईडी वाली फॉर्म होती ही नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास आज पढ़ते हैं हम वर्ब को आगे कंटिन्यू। तो उसके अंदर है हमारे पास सबसे पहले हम आप सभी को जिसकी तीनों फॉर्म इक्वल होती है, उसी में एक और वर्ब है हमारे पास, जो कि हमारे पास कौन सी, कट। कट, कट और कट। ये हमारे पास V1 हो गई, ये हमारे पास V2 हो गई, ये हमारे पास V3 हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जैसे कट लिख रखी है कहीं पर, भी वो V1 है हमारे पास, V2 है या V3। तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास कट V3 है ना, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखी जाती है। V3 हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस किए, जितने भी हमने पढ़े, उस बेसिस पर हमारे पास अगर ये V1 V3 वाली है ना, इसकी पहचान क्या होगी हमारे पास, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखी जाएगी। तो इसमें तो हमारे पास कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमारे पास डाउट निकल के कहाँ पर आएगा, V2 और V1 के अंदर। V2 और V1 का ये डाउट कैसे क्लियर होगा, अगर हम V2 की बात करें तो V2 हमारे पास किस चीज को दिखाता है, V2 हमारे पास दिखाएगा किसको, V2 हमारे पास दिखाएगा पास्ट को, और ये हमारे पास होता है प्रेजेंट के लिए, ये तो हम सभी को पता है। तो पास्ट इंडेफिनिट वो भी, ये हमारे पास दिखाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें कैसे पता चलेगा V2 है V1, अगर मैं बोलूं इफ सेंटेंस हमारे पास कोई है, वो जैसे सिंगुलर है, यहाँ पर तो हमें क्या पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखूं ही कट्स, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ही के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर, तो यहाँ पर कट्स हो गया। कट हो गया, कट से कट किसका हो सकता है, V1 का ही हो सकता है हमारे पास, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के साथ में इसका। लेकिन कटेड V2 हमारे पास क्या पास्ट को दिखाता है, जो कि V2 इसका V1 बेसिकली इसका SEIS तो होता ही नहीं है, चाहे किसी के साथ लिख ले। अब बात हमारे पास क्या आएगी, प्लूरल के साथ हमें कैसे पता चलेगा, अगर इसी के अंदर लिख दूं मैं दे कट, हमारे पास सही से मैं इसको एग्जांपल को लिख सकता हूँ, पूरे तरीके से लिखता हूँ मैं इसको। इसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या देखो, अगर मैं इस एग्जांपल को लिखता हूँ एक आप सभी के सामने, दे कट द रोंग, दे कट द रोंग वायर व्हील रिपेयरिंग माय टीवी। जब वे मेरा टीवी रिपेयर कर रहे थे ना, तो उन्होंने गलती से क्या, मेरी जो टीवी की गलत वायर को काट दिया। वही रिपेयरिंग द वहील दे कट द रोंग वायर वहील रिपेयरिंग द टीवी, जब वे टीवी को रिपेयर कर रहे थे। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ब्रेक डाउन करें तो वो भी हम इसको कर सकते हैं। क्या रहेगा हमारे पास, सब्जेक्ट कट, हमारे पास मेन वर्ब कट वट वायर, रोंग वायर कैसी वायर, एडजेक्टिव हो गया हमारे पास, रोंग वायर कैसी वायर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। वही हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर कंजक्शन बनेगा, दो क्लोज को कनेक्ट कर रहा है, क्लोज 1 और क्लोज 2 हमारे पास ये हो गया। उसके बाद वही रिपेयरिंग वट रूम का रिप्लाई, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, कंजक्शन का भी काम करता है, और हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनता है, जो कि प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन बोल सकते हैं। प्रो कंजक्शन भी इसका नाम हमें पढ़े था सबसे पहले इसको। रिपेयरिंग वट रूम का रिप्लाई हमारे पास टीवी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। रिपेयरिंग हमारे पास क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। रिपेयरिंग वट रूम का रिप्लाई हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब बात हमें कैसे पता चलेगी ये V2 है या V1। बेसिकली हमारे पास V3 तो कंप्लीट क्लियर हो चुका था, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखा जाएगा। अब बात क्या आएगी हमारे पास कट में, जैसे सिंगुलर में तो हमें पता चल रहा था हमारे पास सिंगुलर है ना, तो वर्ब सिंगुलर प्रेफर होगी, यहाँ पर कट्स कर दिया हमने, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अब बात क्या आएगी हमारे पास, अगर प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू वर्ब भी हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हमें भी कैसे पता चलेगा V1 लिख रखा है या V2। तो इसका डाउट क्लियर करने के लिए अगर मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँ ना, ये हमेशा V2 ही मिलेगी। अब बात क्या आएगी, सर होने को तो ये V1 भी हो सकती है, ये V1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि V1 है ना हमारे पास, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमारे पास क्यों क्या दिखाती है, वो हम ऐसा क्या दिखाती है, हैबिचुअल एक्शन को,
हैबिचुअल एक्शन जो मतलब लगातार होते हैं, जैसे डेली होने वाली चीजें। अब ये मेरे को ये बताओ, ये वायर इसकी हर रोज काट देता है क्या? ये टीवी को रिपेयर हर रोज भी नहीं कराता होगा, ना ही उसकी वायर गलती से हर रोज कटती होगी। तो वो कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है, वो बस बता रहा था कि उन्होंने मेरी गलती से वायर काट दी थी। ये हमारे पास पास्ट को दिखा रहा है ऑटोमेटिक, V2 तभी प्रेफर होगा, ना कि V1। यहाँ पर ये कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी ना भाई, ये उसकी हैबिट थोड़ी है हर रोज करता हो। जैसे वो मंदिर जाती है, जैसे हर रोज मंदिर जाती है मेरी माता जी, हर रोज मंदिर जाती है, या फिर वो हर रोज खेलने जाता है, ये भी कोई हैबिचुअल, ये हमारे पास सभी तो एक्शन हो रहे हैं भाई, हैबिचुअल एक्शन डेली होने वाले। लेकिन ये कौन सा हैबिचुअल एक्शन थोड़ी ना अभी हर रोज उसकी वायर काट देता है, हर रोज उसका टीवी ठीक खराब हो जाता है। ये तो बस सिंपल बता रहे हैं कि उन्होंने मेरी गलती से वायर काट दी, तो ये हमारे पास हमेशा V2 होगा, ना कि V1। और V3 मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखी जाती है, इससे पहले हमें डेफिनेटली वहां पर क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिले ही मिलेगी। उसके बाद हमारे पास मैं यहाँ पर एक गो वर्ब को भी बता देता हूँ अलग से। हमने गो वर्ब के बारे में जानते हैं, गो, इसकी V2 हमारे पास वेंट, और V3 हमारे पास गॉन और आईएनजी वाली, ये हमारे पास वर्ब में आईएनजी, ये हमारे पास V3, ये हमारे पास क्या होगा V2, और ये हमारे पास V1। ये हम सभी को पता है, गो, वेंट, गोन और गोइंग। उसके बाद हमारे पास ये कुछ वर्ब है, जैसे यहाँ पर इन सभी में क्या डिफरेंस है, बोलने सुनने में थोड़ी बहुत हमें सिमिलर लग सकती है, लेकिन इनके अंदर भी थोड़ा बहुत मेजर डिफरेंस है। जैसे ये हमारे पास बलो है ना, बलो, ब्लू, ब्लोन, ये हमारे पास सबसे पहली बात तो हमें ये ईडी वगैरह लिखकर दे दिया जाता है, जो कि हमारे पास ईडी वगैरह के साथ इसके अंदर भी हमारे पास ईडी इसी चीज को सेम लिखकर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ब्लोडेड, यहाँ पर भी ब्लोडेड लिख के दे दिया था, वो हमारे पास गलत होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, इसकी इन तीनों में ई, यहाँ पर सभी में हमारे पास देखो कॉमन मिल रहा होगा ई। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास स्पेशल थोड़ी नोट करने वाली वर्ब्स है, इनके किसमें ई वगैरह आता है। तो सबसे पहले बलो, ब्लू और ब्लोन, स्ले, स्ली, स्लेन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोडेड और फ्लोडेड। इन सभी के अंदर डिफरेंस क्या है, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा मेजर डिफरेंस क्या है। जो फ्लो है ना, फ्लो का मतलब होता है बहना, किसका, हवा का बहना, हवा का बहना, ये हमारे पास हवा का बहना। और स्ले का मतलब होता है जैसे किसी धारदार चीज से किसी को काटना, जैसे जैसे चाकू वगैरह से कोई सब्जी वगैरह काटना है किसी की, जैसे जो हमारे पास कसाई खाने में जैसे किसी को काटते हैं, जैसे मुर्गे वगैरह जो भी है वो, तो हमारे पास किसी धारदार चीज से किसी को काटना, स्ले का मतलब होता है काटना। तो ये हो गया हमारे पास ब्लो मतलब हवा का बहना, स्ले मतलब कट करना, स्ले, स्ल्यू, स्लेन। उसके बाद हमारे पास फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, ये तो हमें पता ही है, फ्लाई का मतलब उड़ना या उड़ाना। हमारे पास क्या हो गया, उड़ना या फिर उड़ाना। फ्लाई का मतलब तो सिंपल हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन किसमें, एक तो बलो और एक फ्लो में होती है हमारे पास। और फ्लो का मतलब होता है हमारे पास क्या, पानी का बहना। फ्लो का मतलब होता है पानी का बहना। तो इनकी वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होगी, फ्लो मतलब बहना किसका, पानी का, बलो मतलब हवा का बहना, और स्ले मतलब किसी धारदार चीज से किसी को काटना, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ना या उड़ाना हमारे पास। तो ये हमारे पास सभी क्या है, नोट करने वाले इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। किसमें ईडी लगता है किसमें नहीं, यहाँ पर बेसिकली हमें ईडी लगाकर दे दिया जाता है, जो कि हमारे पास गलत होता है। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं हम इन्हीं के बेसिस के ऊपर कुछ एरर। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे बाइंड, बाइंड क्या है, ब्लोडेड। अभी क्या पढ़ा हमने, ब्लो का मतलब होता है बहना, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ने में ठीक लगे, बाइंड ब्लोडेड हर कैप, क्या कर दिया, सब्जेक्ट, बाइंड क्या, ब्लोड मेन वर्ब, बहा कर ले गई, मतलब उसकी कैप को बहा कर ले गई, हर कैप किसकी कैस, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्या बहा कर ले गई, वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया। 2 मीटर अवे हमारे पास ये क्या हो गया, एडवर्ब, कहां पर ले गई, किसी प्लेस को दिखा रहा है। वहील हमारे पास कंजक्शन, वहील सी वॉज ड्राइविंग, जब वो क्या कर रही थी, सब्जेक्ट, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मतलब मेन वर्ब, जब वो क्या ड्राइविंग जैसे कार वगैरह के मतलब चला रही थी, तब उसकी क्या, हवा ने क्या उसकी कैप बहा कर ले गई। तो ये हमारे पढ़ने सुनने में ठीक लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ईडी हमारे पास इसकी फॉर्म होते नहीं। तो वाइंड ब्लो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे, बाइंड ब्लो, जो कि हमारे पास V2 होगी, बाइंड उसकी क्या, कैप को बहा कर ले गई। सॉरी हमने अभी क्या पढ़ा, ब्लो ना प्रेफर होके, ब्लो का तो ब्लू, यहाँ पर क्या आएगा, बाइंड क्या करके ले गई, उसकी कैप को ब्लू उड़ा कर ले गई या फिर अपने साथ बहा कर ले गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल था बस्टर, हमारे पास क्या है, स्लेड, बस्टर स्लेड द लिटिल लैम्प। देखो स्लटर, ब्लटर क्या होता है हमारे पास, जो कसाई खाने में जैसे जो
मांस वगैरह को काटता है तो उसको बोलते हैं बस्टर। तो बस्टर ने क्या स्ले किसी धारदार चीज से स्लेड काटा, क्या काटा? बटरबूम का रिप्लाई लैम्ब, एक किसी लैम्ब जैसे हमारे पास मेमना या भेड़िया बकरी का जो छोटा बेबी होता है उसको बोलते हैं। तो ये उसने काटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट लिटिल जाए कैसा, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, इसलिए हमारे पास क्या होगी मेन वर्ब, बस्टर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। मर्सीलेसली, मर्सीलेसली होते बहुत ही निर्दयी तरीके से, एलवाई लगने से हमारे पास क्या एडवर्ब बनते हैं, तो ये हमारे पास हो गया मर्सीलेसली, बहुत बुरे तरीके से उसको क्या काटा, बिल्कुल निर्दयी तरीके से। तो क्या काटा? अभी ये पढ़ने सुनने में स्लेड हमें ठीक लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इसकी फॉर्म होती ही नहीं है ईडी वाली। इसके हमने क्या पढ़ा? द बस्टर स्ल्यू, यहाँ पर प्रेफर क्या होगा, B2 हमारे पास स्ल्यू की फॉर्म, किसी धारदार चीज से किसी को काटना, तो उसने क्या काटा? लैम्प, किसी बच्चे को काटा। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास वाटर फ्लू अंडर द ब्रिज साइलेंटली, वाटर सब्जेक्ट हो गया, फ्लू मेन वर्ब, अंडर प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, किस तरीके से साइलेंटली एलवाई लगने से फिर से क्या मर गया एडवर्ब, पानी बहता है क्या साइलेंटली तरीके से बहता है, ये हमारे पास फ्लू। अभी हम इस पे देख लेते हैं कौन सी वर्ब प्रेफर होगी। अब हमें लगेगा फ्लू, यहाँ पर ई वाली ठीक लगेगी, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पीछे चेक किया, जो पानी हवा का बहना है ना, सॉरी पानी का जो बहना है उसके अंदर हमारे पास क्या फ्लो, फ्लोडिड और फ्लोडिड होती है, ना कि ई वाली। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लू ना होकर फ्लोडिड, हमारे पास क्या प्रेफर होगा? फ्लोडिड। तो ये होगी हमारे पास ठीक, जो कि हमारे पास क्या बनेगी V2। V3 हमारे पास हो नहीं सकती क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, और V1 हमारे पास क्या है, हैबिचुअल एक्शन को दिखाती है, जो कि यहाँ पर प्रेफर नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे क्या है, मैं आप सभी को थोड़ा बहुत वर्ब के अंदर डिफरेंस बताना चाहता हूँ। वर्ब में कौन सा डिफरेंस? जो हमारे पास गिवन वर्ब है ना, यही हमारे पास कभी कभी मेन वर्ब बनती है, और यही वर्ब क्या होती है, इसका एग्जांपल हमने पीछे प्रीवियस क्लासेसों में भी किया है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना, जैसे इस एग्जांपल में क्या है पढ़ के देखते हैं, और अभी हम इसको पार्ट स्पीच के ऊपर ब्रेक करते हैं। जैसे क्या, आई हैव गिवन, मैंने, ये हमारे पास होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V3 लिखी जाती है, तो ये हमारे पास होगी मेन वर्ब। आई हैव सब्जेक्ट बन गया, आई हैव गिवन, मैंने क्या दिया बटरबूम का, मैंने दी इंस्ट्रक्शन, हिम किसको दी, ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बटरबूम का रिप्लाई ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सम इंस्ट्रक्शन कैसी इंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। मैंने दी क्या दी, कुछ इंस्ट्रक्शन दी, किसको, हिम उसको, मतलब उसको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, जो भी कोई निर्देश थे। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ही डिड नॉट फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास क्या हो गया एडवर्ब, उसने फॉलो ने, ही डिड नॉट फॉलो, उसने फॉलो नहीं किया, क्या नहीं किया, ये हमारे पास हो गई फॉलो नहीं किया, बटरबूम का रिप्लाई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो डिड, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। जो गिवन दी गई इंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल, वैसे V3 है लेकिन यहाँ पर क्या बना है एडजेक्टिव, जो किसी का V3 को हम एडजेक्टिव बनता है तब क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो उसको गिवन मतलब दी गई थी इंस्ट्रक्शन, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा, और यहाँ पर ये क्या था हमारे पास V3 जो कि मेन वर्ब बनने का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यही गिवन यहाँ पर V3 था, और यहीं पर ये एडजेक्टिव हो गया। हमारे पास कुछ वर्ब ऐसी है, तो इसी के बेसिस में क्या बताना चाहता हूँ, देखो कुछ ऐसी वर्ब है जिनके लिए एडजेक्टिव की फॉर्म कुछ थोड़ी अलग होती है, जिनका एडजेक्टिव जैसे शंक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो ये हमारे पास सिंक, सिंक मतलब डूबना, जैसे कोई किश्ती वगैरह है किसी चीज का डूबना, जैसे किश्ती शिप सब वगैरह डूब जाती है तब हम यूज करते हैं सिंक, तो इसकी V2 हो गई शैंक, शंक, और इसकी अगर एडजेक्टिव यूज करना है ना तो उसकी जगह हम शंक का यूज ना करके शंकन का यूज करेंगे। इसकी अलग से हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी वर्ब है जिनका एडजेक्टिव अलग होता है, ना कि अभी जैसे गिवन में पढ़ा हमने, गिवन का गिवन वही रहा V3 और वही बन गया हमारे पास एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वर्ब है हमारे पास, ये स्पेशल जो एग्जाम वगैरह में सबसे ज्यादा रिपीट होती है, तो वो वर्ब मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना, इनकी हमारे पास एडजेक्टिव वाली अलग फॉर्म है, वो कौन कौन सी है, जैसे सिंक का मतलब क्या हो गया हमारे पास डूबना, सिंक का मतलब डूबना, सिंक, शैंक और शंकन और शंकन, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। जब भी एडजेक्टिव लिखना है, ना कि मैं शंक को ना लिखकर एडजेक्टिव जब भी चाहिएगा तब मैं लिखूंगा शंकन। उसके बाद हमारे पास श्रिंक, श्रिंक का होता है बेसिकली किसी चीज का सिकुड़ जाना, जैसे कोई बॉल वगैरह, जैसे ग्रेप्स अंगूर जब अगर ज्यादा देर उसको रख दिया जाए धूप वगैरह में तो वो श्रिंक छोटे हो जाते हैं, जैसे कपड़े वगैरह हम धोते हैं तो वो
सिंक होके छोटे मतलब छोटे हो जाते हैं, तो सिंक का मतलब सिकुड़ जाना। श्रिंक, शैंक और शंक और शंकन, तो ये हमारे पास होगी इसकी V1 V2 और V3, और ये हमारे पास एडजेक्टिव वाली। उसके बाद है स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक और स्ट्रिकन। उसके बाद हमारे पास गेट, गोट, गोट, गेट, गोट, गोट और गोटन, गोटन मतलब प्राप्त। उसके बाद मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, ये हमारे पास होगी मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्टेड, मेल्टेड और मोल्टन। उसके बाद हमारे पास जैसे सेव, सेव मतलब जैसे दाढ़ी वगैरह हम सेव करते हैं तो वो, तो शेव, शेव्ड, शेव्ड और शेवन, शेवन मतलब उसकी दाढ़ी नहीं है, मतलब जैसे बिल्कुल उसने अपनी दाढ़ी करवा रखी, तो ये हमारे पास शेव्ड वो वाला है। जैसे प्रूव, कोई चीज प्रूव करना, जैसे प्रूव, प्रूव्ड और प्रूव्ड और प्रूवन, अगर एडजेक्टिव का यूज करना है तो मैं वहां पर प्रूवन प्रेफर करूंगा। इसके बाद शियर, शियर्ड और शियर्ड हमारे पास श्रोन, ये हमारे पास है बेसिकली जैसे कोई भेड़ बकरी को जैसे बाल वगैरह उतारते हैं ना वहां पे मशीनों से गर्मियों वगैरह में, ताकि उनको ज्यादा गर्मी ना लगे, तो ये है हमारे पास वो छिला हुआ, जैसे शेयर, शियर्ड और श्रोन, तो ये हमारे पास है भेड़ बकरियों बेसिकली खाल वगैरह उतारना। ये हमारे पास सेव्ड, जैसे किसी व्यक्ति की दाढ़ी वगैरह नहीं है, मतलब उसने अपनी दाढ़ी वगैरह कटवा रखी है, तो ये हमारे पास वो प्रेफर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, जैसे इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, दे फाउंड, उन्होंने पाया, क्या पाया, दे फाउंड उन्होंने पाया, उन्होंने शंक, डूबे हुए को पाया या फिर कोई शिप को पाया, बेसिकली कोई इसी चीज को पाया होगा, तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, उन्होंने पाया, सब्जेक्ट हो गया, फाउंड मेन वर्ब, उन्होंने पाया, क्या पाया, शिप को पाया, शंक, डूबी हुई, शंक मतलब एडजेक्टिव हो गया जो कि विशेषता बता रहा है, बेसिकली ये हमारे पास आर्टिकल हो गया, बीच में कुछ लिखा हो, बेसिकली इसी के लिए कुछ एडजेक्टिव हो, तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। अभी हमने एडजेक्टिव पढ़ा शंक, डूबी, सिंक का, सिंक का एडजेक्टिव हमने अलग से पढ़ा था, इसका क्या था शंकन, ना कि शंक प्रेफर करके, इसका यहाँ पर हम करेंगे शंकन, तो यहाँ पर होगा शंकन प्रेफर, ना कि शंक। एट द बॉटम ऑफ द इंडियन ओशियन, जो कि कहां पर था, तली में था, बॉटम मतलब तली में, ऑफ द इंडियन ओशियन, तो एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑफ फिर से प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द शिप हैड ऑलरेडी शंकन, जो शिप है ना, सब्जेक्ट, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी हमारे पास क्या बनेगा एडवर्ब, जो कि दिखा रहा है शंकन, शंकन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V3, तो यहाँ पर V3, और V3 व्हेन हमारे पास कंजंक्शन हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया फिर से, क्योंकि दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास मेन वर्ब, व्हेन दे केम टू हेल्प, ये हो गया इन्फिनिटिव, जो कि बन रहा है हमारे पास केम, बटर बूम का रिप्लाई हमारे पास केम, वो केम आए, केम एक क्या है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव जो कि बन रहा है एडवर्ब। उन्होंने क्या था, शिप हैड ऑलरेडी, शिप पहले ही डूब चुकी थी जब वो हेल्प के लिए आए, तो शिप यहाँ पर V3 प्रेफर करनी है, तो शंकन तो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे द शंक, द शिप हैड ऑलरेडी शंकन, शंक जो कि डूब चुकी थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ही लॉस्ट, उसने घुमा दिया क्या, न्यूली लैपटॉप, सब्जेक्ट, लॉस्ट हमारा मतलब गुम कर दिया, ही सब्जेक्ट, उसके बाद लॉस्ट मैन वर्ब, लॉस्ट वाटर वूम, उसने गोट या न्यूली को कर दिया, या फिर कोई शूज, कोई चीज वगैरह को, तो ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसने क्या गुम कर दिया, लॉस्ट कर दिया शूज को, न्यूली मतलब कौन से, न्यूली ly लगने से ये हमारा हो गया हमारे पास एडवर्ब, जो कि गोट उसे मिले थे मतलब प्राप्त हुए थे, कहां से, शूज मिले थे किसी, ये मेरे पास एडजेक्टिव लिखना है, बेसिकली शूज वगैरह के लिखना है, विशेषता बतानी, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और अभी पढ़ा हमने गोट की कौन सी, ये तो हमारे पास V3 होती है, लेकिन मेरे को तो एडजेक्टिव वाली चाहिए, तो यहाँ पर होगा गोटन, जो कि हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, जो कि बन गया पास्ट पार्टिसिपल। और गोटन को भी बता रहा, गोटन कहां से मिले थे मतलब कैसे थे जूते, गोट जो प्राप्त हुए थे कैसे, तो ये न्यूली हमारे पास एडवर्ब होगा, जो कि एडजेक्टिव को बता दे वो हमारे पास एडवर्ब। ही गोट द न्यूली गोट, जो उसने गुम कर दिए क्या, शूज जो कि उसे मिले थे, कहां से, न्यूली न्यू जूते थे, तो कहां से, दैट हमारे पास क्या होगा कंजक्शन, दैट ही सब्जेक्ट हैड गोटन फ्रॉम हिज अंकल, जो उसे मिले थे अपने अंकल से मिले थे, फ्रॉम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ही जो हमारे पास एडजेक्टिव,
हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर लिखना है मेरे को हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा V3 आती है और V3 हमने गोट की गोटी होती है ना कि गोटन, तो यहाँ पर गोट ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज एन ऑलरेडी, इट इज सब्जेक्ट, इज हमारे पास क्या हो गया, इज हमारे पास हो गया लिंकिंग वर्ब, इट इज एन ऑलरेडी ये हमारे पास आर्टिकल हो गया, ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा अभी एडवर्ब पढ़ा। तो प्रूव मेरे को बताना है लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो ये हमारे पास V3 है, लेकिन मेरे को तो लिंकिंग वर्ब के बाद या तो ING वाली फॉर्म पता है जो कि किसी को एक्शन वगैरह को कंटिन्यू दिखाती है, लेकिन वो मेरे को बताना नहीं है, लिंकिंग वर्ब का यूज करना है मेरे को फैक्ट बताने के लिए जो कि मेरे को चाहिए एडजेक्टिव बने। तो प्रूव की हमने क्या पढ़ी, प्रूवन, इट इज एन ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट हमारे पास, इसको मैं बताना चाहूँ तो रियल सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर मैंने इसको सब्जेक्ट मान लिया तो अब की बार इसको क्या मान लूंगा मैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको रियल सब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इट इज ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट एंड हमारे पास कंजंक्शन हो गया, इट हमारे पास फिर से सब्जेक्ट, इट वाज प्रूव्ड, इट वाज हेल्पिंग वर्ब, और वाज के बाद मेरे को बताना है, यहाँ पर मैं पैसिव क्रिएट करना चाहता हूँ बाय से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसी बोस के द्वारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पैसिव क्रिएट करना है तो बी की फॉर्म, और हमारे पास क्या आती है V3 आती है, बी की फॉर्म या फिर V3 ये हमारे पास पैसिव क्रिएट करता है, लेकिन V3 तो हमने क्या है यहाँ पर तो मैंने एडजेक्टिव के रूप में लिख दी, तो यहाँ पर प्रेफर होगा प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड बाय किसके, जेसी बोस के द्वारा। तो यहाँ पर सर दो एरर एक वो बस मैंने समझाने के लिए कह रहा है, बेसिकली एग्जाम वगैरह में क्या आएगा किसी एक ही पार्ट में हमको एरर फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे द थीफ हैड ए शेवन फेस, जो थीफ चोर था ना क्या उसका शेवन फेस था, तो यहाँ पर हमारे पास शेवन मतलब एडजेक्टिव पड़ा, जैसे ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, द थीफ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होकर ये हमारे पास क्या है लिंकिंग वर्ब, बेसिकली किसी के बारे में फैक्ट बताया जा रहा है, क्योंकि जो थीफ चोर का था ना शेवन फेस था, ये हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिव, फेस था ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, और सेवन कैसा फेस था, सेवन जो कि एडजेक्टिव, और सेव का हमने क्या पढ़ा था, सेव, सेव्ड और सेवन, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास एडजेक्टिव। एंड हमारे पास कंजंक्शन, ही वाज वियरिंग ग्लासेस, और उसने क्या पहने थे, सब्जेक्ट क्या पहने थे, ही वाज हेल्पिंग और वेयरिंग पहने थे, क्या पहने थे, ग्लासेस पहने थे, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास मेन वर्ब, तो ये हमारे पास रहेगा पूरा का पूरा नो एरर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, द ग्रीफ स्ट्रक, द ग्रीफ स्ट्रक मैन, जो ये हमारे पास क्या हो गया, द ग्रीफ स्ट्रक मैन सब्जेक्ट हो गया, ग्रीफ ये भी हमारे पास एडजेक्टिव, तो ये मेरे को ये भी एडजेक्टिव, लेकिन मैंने को अभी क्या बताया स्ट्राइक स्ट्रक, यहाँ पर प्रेफर ना होकर स्ट्राइकन, ये मेरे को बेसिकली एडजेक्टिव बताना है, तो ये एडजेक्टिव जो कि हमारे पास क्या बनेगा पास्ट पार्टिसिपल, जो द ग्रीफ मैन स्ट्रकन वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, अब मेरे को हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए V3, तो यहाँ पर तो ये तो एडजेक्टिव था, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया स्ट्रक, स्ट्रकन हार्ड ये हमारे पास बाय राइजिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेरे को क्या बताना, देखो राइजिंग हमने फर्क पड़ा था, राइज मतलब अपने आप होना, एक रेज मतलब उठाना, अपने आप बढ़े हैं, देखो जो दुखी वो व्यक्ति था ना, जो मैन, वो बुरी तरीके से क्या ग्रस्त था, किससे, हार्ड बहुत तंग था, बढ़ते हुए प्राइस को या प्राइस को बढ़ाना, बेसिकली मेरे को बताना है, एक तो है बढ़ाना, लेकिन वो जो प्राइस बढ़ रहे थे ना उससे तंग था, तो यहाँ पर प्रेफर रेजिंग होता है बढ़ाना किसी चीज को, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बढ़ते हुए प्राइस, तो यहाँ पर होगा प्रेफर राइजिंग, राइजिंग प्राइजेस, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, तो कि फिर से बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर ये प्राइजेस बनेगा हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो गया हमारा पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर राइजिंग फिर से वही सर दो एरर बस समझाने के लिए किया है, बेसिकली एरर हमारे पास किसी एक पार्ट में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे शेयर्ड, देखो दी शेयर्ड शिप्स, दीज हमारे पास ये हो गया एडजेक्टिव, शिप के बारे में बता रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट, बिलोंग हमारे पास मेन वर्ब, बिलोंग टू मिस्टर यादव प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो ये शेयर्ड है ना, जिस बेसिकली भेड़ बकरी होगी, जो ये चिल्ली जो ये खाल वगैरह उतरी हुई है, ये बताना चाहता है कि ये मिस्टर यादव की है, बिलोंग करती है मिस्टर यादव से, तो ये हमारे पास होगा मिस्टर, तो शेयर्ड हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर शेयर्ड प्रेफर ना होकर क्या बताना है मेरे को श्रोन,
किससे बिलोंग करती है, मिस्टर यादव की है, तो श्रोन मेरे को एडजेक्टिव जो कि पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ब निकल के आती है कौन सी, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब दारू वगैरह पीना, जैसे कोई भी अल्कोहलिक चीज को, तो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। और अब हमारे पास इसी के अंदर एक एडजेक्टिव के रूप में हमारे पास दोनों प्रेफर कर ली जाती है, कौन सी, एक तो एडजेक्टिव के रूप में यही ड्रंक V3 वाली हम यूज कर लेते हैं, ये हमारे पास होगी V2, उसके बाद हमारे पास होगी V1। तो उसके अलावा एडजेक्टिव की एक और ड्रंकन वाली भी यूज कर ली जाती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी यूज करें, बेसिकली हमारे पास इन दोनों की दोनों प्रेफर कर ली जाती है, लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या होता है भाई, अगर मजबूरी में अगर कोई और एरर ना दे रखा हो तो इसका मतलब हमसे एग्जामिनर वही एरर मार्क कराना चाह रहा है। तो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, जब भी हमें लिंकिंग वर्ब के बाद प्रेफर करना हो ना, तो हम एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के रूप में हम इसको प्रेफर करेंगे ड्रंक को। और मेरे को ड्रंक नाउन के लिए बेसिकली लिखना पड़ जाए ना एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या है हमारे पास एडजेक्टिव ही आता है बेसिकली, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, तब मेरे को प्रेफर करूंगा मैं ड्रंक वाली। और इसी के अंदर मेरे को अगर नाउन के लिए एडजेक्टिव के रूप में दिखानी पड़ जाए तो ये करूंगा मैं कौन सी, ड्रंकन, जो कि मेरे पास रहेगी पास्ट पार्टिसिपल, जो कि बनेगा एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये मेरे को नाउन के दिखाने के लिए और लिंकिंग वर्ब के बाद सिंपल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव दिखाना है, तो मैं प्रेफर करूंगा कौन सी, ड्रंक वाले। इसी के बेस के ऊपर जैसे हमारे पास क्या एरर है, जैसे दे टुक द ड्रंक मैन टू नियर हॉस्पिटल, वे लेके गए किसको, उस ड्रंक मैन को जो कि दारू पिया हुआ था, जो कि उसको दे टुक, फिर से हमारे पास सब्जेक्ट टुक, मैन वर्ब, दे टुक वटर किसको, मैन को, ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। अभी मैंने क्या बताया, मैन हमारे पास नाउन है, नाउन को प्रेफर करने के लिए ड्रंक ना कि ड्रंकन, क्या पिया हुआ जो व्यक्ति, ड्रंकन मैन टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नियर बाय हॉस्पिटल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नियर बाय, हमारे पास ये हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वेरी ड्रंकन, वो बहुत ही क्या, ही सब्जेक्ट हो गया, इज बेसिकली विशेषता प्रयोग, सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हिम नाउ, उससे कोई बात करने का फायदा नहीं है अभी, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नाउ हमारे पास क्या बनेगा एडवर्ब, इन पर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद टॉकिंग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इज देयर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हमने, देयर, इज इसके बाद नो पॉइंट, ये हमारे पास हो गया रियल सब्जेक्ट, नो हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिव, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, देयर हमारे पास क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, सो हमारे पास क्या बनेगा कंजंक्शन, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ही इज वेरी, ये हमारे पास क्या हो गया वेरी ड्रंकन, ड्रंकन मेरे को लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए ना कि ड्रंकन प्रेफर, अभी पढ़ा हमने ड्रंकन प्रेफर करेंगे नाउन के लिए, यहाँ पर इससे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सिंपल एडजेक्टिव के रूप में चाहिए, तो यहाँ पर प्रेफर करूंगा ड्रंक, जो पिया हुआ था व्यक्ति, बहुत ज्यादा पिया हुआ था, इससे तो हमें अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी क्या वो बहुत पिया था, तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव दिखाता है, तो यहाँ पर प्रेफर करेंगे ड्रंक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ही हैड, ये हमारे पास सब्जेक्ट, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ही हैड ड्रंक, वो पी गया क्या 5 बोटल्स ऑफ बियर प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वो पी गया 5 बोतल इन लास्ट 30 मिनट्स, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट 30 मिनट्स, ये हमारे पास क्या हो गया एडवर्ब, 30 मिनट में पी गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास V3, ये तो मैंने एडजेक्टिव पढ़ी थी, तो यहाँ पर होगा ड्रंक, 5 क्या पी गया, बोटल्स पी गया, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, 5 कितने पी गया, 5 पी गया, 10 पी गया, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। सो आज की बेसिकली क्लास हमारी यही थी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।